दिल्ली का अखाड़ा, देश के पहलवान, इंसाफ की कुश्ती, मैदान में सियासतदान। किसी को नहीं मालूम अभी तक कि उस एफआईआर में क्या है, कौन सी धाराएं, कौन सी नहीं है। जब ये लड़कियां मेडल जीत के आती हैं तो हम सब ट्वीट करते हैं, सब कहते हैं कि हमारा गर्व है। सारे जितने भी नेता हैं हम इंक्लूडेड इसमें, हम सब कहते हैं कि ये सबसे बड़ी बात है, देश के लिए अच्छा है, ये है, इन्होंने देश का गर्व सम्मान रखा है। और आज जब सड़क पे बैठी हुई हैं, जब कह रही हैं कि हमारी बात सुन लीजिए, हमारे साथ गलत हुआ है, तो कोई सुनने को तैयार नहीं। देश के जिन पहलवानों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मेडल लाना था, वो दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनों से ही कुश्ती लड़ रहे हैं। ये लड़ाई पहलवान बनाम फेडरेशन की चल रही है, जिस पर सियासत के साथ साथ षड्यंत्र और साजिश की भी गूंज सुनाई दे रही है। तो मैं कहना चाहता हूं, एक ही परिवार और एक ही अखाड़ा क्यों? हरियाणा के अन्य खिलाड़ी क्यों नहीं? हिमाचल के, महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के, केरला के, कर्नाटका के, तमिलनाडु के, बंगाल के, आसाम के, देश के अन्य प्रांतों के खिलाड़ी क्यों नहीं? 12 साल से लगातार इनके साथ यौन उत्पीड़न होता है, केवल इनके साथ। वो यौन उत्पीड़न देश के अन्य खिलाड़ियों के साथ क्यों नहीं होता है? केवल एक ही अखाड़ा और एक ही फैमिली, एक अखाड़ा एक फैमिली। बाकी हरियाणा का 90% खिलाड़ी और 90% गार्जियन ब्रिजभूषण सिंह के साथ है। दिल्ली के जंतर मंतर पर बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हल्लाबोल जारी है। देश के पहलवान सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर अड़े बैठे हैं। पहलवानों की जिद है कि जब तक WFI के अध्यक्ष की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, तब तक ये संघर्ष जारी रहने वाला है। धरने के बीच पहलवानों ने सरकार की तरफ से की जाने वाली ज्यादती का भी आरोप लगाया है। कुछ भी नहीं आने दे रहा, सब कुछ लोग कर दिया गया है और बोल रहे हैं कि धरना देना है तो आप लोग जमीन पे सो जाइए। देखिए, जब तक न्याय नहीं मिल जाता, पुलिस प्रशासन कितना भी अत्याचार कर ले, खिलाड़ी यहीं रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता, क्योंकि ये भारतीय बेटियों की लड़ाई है और ये उनकी इज्जत और सम्मान की लड़ाई है। ये हमें चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, उसके लिए तैयार बैठे हैं, चाहे पुलिस प्रशासन कितना भी वो कर ले। 3 महीने पहले और अब 3 महीने बाद देश की महिला पहलवानों ने यौन शोषण जैसे संगीन आरोप लगाते हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर इंसाफ की आवाज उठाई, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लेते हुए दिल्ली पुलिस को FIR दर्ज करने की नोटिस थमा दी। आरोप एक नाबालिग के साथ यौन शोषण का भी है, इसलिए दिल्ली पुलिस ने सांसद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट से लेकर यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया है, जिसके बाद इंसाफ की आस पहलवानों को भी है और सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह को भी। लेकिन मैं एक संवैधानिक पद पर हूं, मेरी एक बोलने की मर्यादा है, उस मर्यादा के तहत मैं बोल रहा हूं। अब मामला सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, दिल्ली पुलिस के पाले में है, जो भी निर्णय करेगी हम मुझे उसे स्वीकार। सांसद के खिलाफ दर्ज हुई FIR के बीच दिल्ली पुलिस तफ्तीश की तैयारी कर रही है। वहीं सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह का दावा है कि इस पूरे मामले में हरियाणा बनाम यूपी है, जिसमें उन्हें कुश्ती के तमाम नियमों को बदलने का बदला मिल रहा है। मैंने प्रतिबंध लगाया कि हरियाणा का खिलाड़ी अपने ही राज्य से खेलेगा। अब यहाँ पर यह सवाल उठा, जब ये मैंने प्रतिबंध लगा दिया कि हरियाणा का खिलाड़ी अपने ही राज्य से खेलेगा, तो हरियाणा में गेम बहुत ऊपर है। हरियाणा में 10वें नंबर का जो बच्चा होगा, 12वें नंबर का बच्चा होगा, वो भी कई राज्य ऐसे हैं उनसे अच्छा है। तो अगर हरियाणा को टोटल हम ब्रेक कर देंगे कि एक खिलाड़ी हिमाचल से ही खेलेगा, एक आसाम से खेलेगा, एक ही हरियाणा से खेलेगा, तो इससे हरियाणा का यानी कि खेल का बहुत बड़ा नुकसान होगा। उसकी मैंने एक व्यवस्था दी, कि एक नेशनल होगा जिसमें अपने अपने राज्य से एक खिलाड़ी खेलेगा, जो अपने राज्य का गोल्ड हो जिसके पास होगा एक खेलेगा, लेकिन खेल का नुकसान ना हो, इसलिए मैंने एक ओपन नेशनल की व्यवस्था की कि नेशनल होने के साथ ही हम एक ओपन नेशनल कराएंगे, जिसमें कहीं किसी भी प्रांत का कोई खिलाड़ी भाग ले सकता है। और उस पर मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि अब तक जितने भी ओपन नेशनल हमने कराए हैं, उसमें 61% से लेकर के 63% मेडल केवल हरियाणा को गए। ये इसलिए किया गया कि जिससे खेल का नुकसान ना हो। अगर हम एक ही खिलाड़ी खिलाएंगे और हरियाणा का खिलाड़ी, अब हरियाणा का खिलाड़ी भी जब अन्य राज्यों से खेलता था तो पैसा देकर के खेलता था, चोरी से खेलता था, गलत सर्टिफिकेट बना करके खेलता था।
रहता था हरियाणा का, कहता था मैं झारखंड का हूँ, मैं उत्तराखंड का हूँ, वो सब व्यवस्था मैंने समाप्त किया और खेल का नुकसान ना हो इसलिए मैंने एक ओपन नेशनल जिसमें कोई भी लड़ सकता है उसकी व्यवस्था दी, जिससे हमारा खेल कायम है। तो क्या पहलवानों के प्रोटेस्ट के पीछे वाकई दिमाग किसी और का लगा है? क्या जंतर मंतर पर चल रही पहलवानी की पटकथा कोई और लिख रहा है, या फिर इसे यूपी बनाम हरियाणा की स्क्रिप्टेड हवा दी जा रही है? सवाल सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ गंभीर आरोप के बाद इस्तीफे का भी है। बृजभूषण शरण सिंह भी इस्तीफे को लेकर साफ कर चुके हैं कि वो आरोपी बनकर इस्तीफा नहीं देंगे। तो ये जो मेरे पास मैं लोकसभा का सदस्य हूँ, ये पद मुझे दिनेश फोगाट की कृपा से नहीं मिला है, हमारे क्षेत्र की जनता ने मुझे दे रखा है और एक बार नहीं 6 बार दे रखा है। 6 बार मुझको दिया, मेरी पत्नी को दिया। सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई की तलवारें लटक गई हैं। इस बीच पार्टी भी सांसद को लेकर नई तरह की चुप्पी साध चुकी है। केंद्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश तक पार्टी का कोई भी बड़ा नेता बोलने को तैयार नहीं। सांसद को भी इंतजार है इंसाफ का और पहलवान भी इंसाफ की आस लगाए बैठे हैं। देखना दिलचस्प रहेगा कि आने वाले समय में बृजभूषण शरण सिंह का सियासी भविष्य क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।